इस देश का राजधर्म कहता क्या है? राजधर्म बहुत साफ कहता है, राजनेता या नेता जब संकट में होता है तो वो बाबा के दरवाजे पर पहुंच जाता है दस्तक देने के लिए। और बाबा जब धीरे धीरे ताकतवर होना चाहता है तो वो सत्ता की चौखट पर पहुंचकर अपने तरीके से दस्तक देता है। जी आइए देखते हैं। तो बाबाओं को लेकर ये दो तरह की तस्वीर है। पहली तस्वीर वो जो सत्ता के दरवाजे पर पहुंचती है। इंदिरा के दौर में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, पीवी नरसिम्हा राव के वक्त चंद्रास्वामी और वाजपेयी से लेकर मोदी तक के दौर में श्री श्री रविशंकर। और दूसरी तस्वीर देवराहा बाबा, बाबा श्रीपाद और पुट्टुपथी के साईं बाबा की है, जो कभी सत्ता के दरवाजे पर नहीं गए बल्कि सत्ता सियासत इनकी चौखट पर आशीर्वाद लेने पहुंची। तो क्या सत्ता जब डरती है, परेशान होती है तो उपाय खोजने बाबाओं की चौखट पर पहुंचती है? और सत्ता की ताकत का इस्तेमाल कर कुछ बाबा अपनी ताकत का विस्तार चाहते हैं तो फिर बाबा सत्ता के करीब हो जाते हैं। व्याख्या कुछ भी कर लीजिए, पर धीरे धीरे बाबाओं का कॉमर्शलाइजेशन या कहें सत्ता का बाबाओं के जरिए अपने और भक्तों के बीच पहुंचने की रवायत में तेजी तो आई है, इनकार कर नहीं सकते। आनंद देवाय, आनंद देवाय, माधुर्य देवाय, माधुर्य देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तस्वीर उस दौर की है जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे और आसाराम उन्हें और वो आसाराम को बहुत मानते थे। यूं आसाराम के करीब तो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, जिन्होंने एक वक्त सीएम मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ाया था। तो क्या ये कहा जाए जब तक बाबाओं का सिक्का बुलंद रहता है, सत्ता उनके दरबार में शीश झुकाती है? और बात सिर्फ मोदी और अटल बिहारी की ही क्यों की जाए? देश की आजादी के साथ ही सत्ता का बाबाओं के साथ अलग अलग तरीके से रिश्ता तो रहा है। कभी ये खुलकर सामने आया तो कभी पर्दे के पीछे से बाबाओं ने राजनेताओं का मार्गदर्शन किया। इंदिरा गांधी अक्सर दिल्ली में मां आनंदमयी के पास चली जाती थी, घंटों बैठी रहती थी। कृपात्री जी महाराज के पास अक्सर बहुत सारे नेता जब जब सोचते थे जाया जाए चले जाते थे। और नेहरू, रिपोर्ट देखिए। याद कीजिए, जवाहरलाल नेहरू का स्वामी अक्षय ब्रह्मचारी के साथ नाता रहा। योगी गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का तो इंदिरा गांधी पर इतना प्रभाव था कि सत्ता में कई अहम पद पर भर्तियां धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के निर्देश पर होती थी। और चंद्रास्वामी का जलवा तो ऐसा कि उन्होंने इंदिरा के जमाने में भी मजे लूटे और चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव के तो वो आध्यात्मिक गुरु कहलाए। चंद्रास्वामी ने तो बतौर ज्योतिष ऐसी प्रसिद्धि पाई कि चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव दोनों ने उनसे अपने भविष्य की राह पूछी और फिर उनका दखल सत्ता में भी हुआ। 1991 में नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने के तत्काल बाद चंद्रास्वामी ने दिल्ली के कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में एक आश्रम का निर्माण किया, जिसे विश्व धर्मायतन सनातन के नाम से जाना जाता है। और आश्रम के लिए जमीन इंदिरा गांधी ने आवंटित कराई थी। दरअसल बाबाओं का प्रभाव हर सत्ता में रहा, इनकार नहीं किया जा सकता। और अलग अलग बाबाओं का अपने भक्तों पर प्रभाव का लाभ राजनीतिक दलों को मिला, इनकार इससे भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि याद कीजिए 2014 चुनाव, उस वक्त श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव कैसे खुलकर बीजेपी के पक्ष में खड़े थे। और सत्ता में जब बीजेपी आई तो इनका प्रभाव कैसे बढ़ता गया, यह भी किसी से छुपा नहीं है।